हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके कैरियर एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ एमसीक्यूज जो रिलेटेड होंगे जम्मू कश्मीर से। ठीक है, तो आपको एक पूरी सेक्शन जम्मू कश्मीर की दी हुई है, तो उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और साथ में जो इसके ऑप्शंस होंगे उसको भी थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करते जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि जो ट्रीटी हुई थी अमृतसर की वो किन के बीच में हुई थी। तो साथ साथ आप इसका आंसर जो है वो देना मुझकी देते रहिए, हम भी आपको बताएंगे और उसके बाद उसको थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुलाब सिंह एंड ब्रिटिशर्स। तो क्या थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर? सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बन जाता है कि हुई कब थी। हुई थी जे 16 मार्च 1846 में। ठीक है, 1846 ईयर याद रख लेना। ठीक है, ब्रिटिशर्स और गुलाब सिंह जी के बीच में हुई थी। और इसमें ये हुआ था कि गुलाब सिंह जो थे उनको राजा बना दिया गया था जम्मू कश्मीर का। ठीक है, गुलाब सिंह became फर्स्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो विद रुपीज 75 लाख नानक शाही, तो 75 लाख रुपयों में ब्रिटिशर्स ने जम्मू कश्मीर जो था वो बेच दिया था गुलाब सिंह को। ठीक है, तो इसी के बाद हमारी जो डोगरा डायनेस्टी है वो जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर देखने को मिलता है। तो कौन सी रिवर है जो सबसे बड़ी है जम्मू कश्मीर में? तो कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है वो बन जाएगा चिनाब। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के भी पूछ लेते हैं, क्या पता वो लार्जेस्ट पूछ ले, क्या पता वो माइटिएस्ट पूछ ले। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आए तो वो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी नदी का नाम पूछा जाए तो वो आप लिखोगे चिनाब। ठीक है, चिनाब का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है? तो चिनाब का ओरिजिन जो है वो होता है बारह लच्छा पास। बारह लच्छा पास, तो हिमाचल प्रदेश के पास ये रीजन है। और चिनाब जो है ये दो स्ट्रीम से मिलके बनी हुई है। किस किस से? एक है आपकी चंद्रताल और एक है आपकी सॉरी, एक है आपकी चंद्रा और एक है आपकी बागा। तो दो स्ट्रीम्स हिमाचल प्रदेश में ही एक जगह है टांडी, वहां पे आकर मिलती हैं और वहां से इसका नाम जो है वो चिनाब पड़ जाता है। चंद्रा जो है ये निकलती है चंद्रताल से। ठीक है, और बागा जो है ये निकलती है आपकी सूर्यताल से। ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद चिनाब जो है वो हिमाचल प्रदेश से होते हुए जम्मू कश्मीर में आती है और सबसे बड़ी रिवर जो है वो जम्मू कश्मीर की कहलाती है। उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम झेलम के बारे में। झेलम का ओरिजिन भी पूछ लेते हैं। झेलम जो है वो श्रीनगर की सबसे बड़ी की नदी है, मेन रिवर है श्रीनगर सिटी की। तो झेलम जो है इसका ओरिजिन होता है वेरीनाग से। वेरीनाग स्प्रिंग, ये इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट है। ठीक है, झेलम को और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लास्ट टाइम भी आया हुआ था। तो इसको जाना जाता है बित्सता के नाम से।
इसको जाना जाता है वैत के नाम से, इसको जाना जाता है हाइडफिसेस के नाम से। जहाँ पे आपकी, अच्छा, बैटल ऑफ हाइडफिसेस हुई थी बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच में, तो वो झेलम नदी के किनारे पे ही हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स झेलम से रिलेटेड थे। उसके बाद तभी का देख लेते हैं थोड़ा सा। तो तभी का क्या बोलता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि इसको बोला जाता है सूर्यपुत्री। सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है। तभी का ओरिजिनेटिंग पॉइंट, ओरिजिन कहाँ से होता है, तो तभी का ओरिजिन जो है वो होता है कैलाश कुंड से, जो कहाँ पे है आपका भद्रवाह में। ठीक है जी। और तवी के बारे में बोला जाता है कि तवी जो है, तवी के ही किनारे पे एक आर्टिफिशियल लेक प्रोजेक्ट, आर्टिफिशियल लेक प्रोजेक्ट बना हुआ है भगवती नगर में। भगवती नगर। तो ये पूछा जाता है कि ये पूरा आपको दिया होगा कि आर्टिफिशियल लेक प्रोजेक्ट बन रहा है भगवती नगर में, कौन सी नदी के किनारे पे बन रहा है, तो ये भी आपका तभी ही बन जाएगा। इंडस तो आपको पता ही है, एक पूरा रिवर सिस्टम है। इंडस जो है ये आपकी मानसरोवर लेक से निकलती है और इंडिया में सिर्फ लेह से फ्लो मीन्स की बह के जाती है, और ये पाकिस्तान की नेशनल रिवर भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के क्या आंसर बन जाएगा, लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो चिनाब है, और जो उसके साथ वाली रिवर्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको भी याद रख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है बुद्धिज्म इन कश्मीर ब्रॉट बाय विच रूलर। तो जो बुद्धिज्म था जम्मू कश्मीर में किस रूलर के द्वारा लाया गया, तो इसका जो सही आंसर है वो बन जाएगा अशोक। अशोक वॉज द थर्ड मौर्यन रूलर। अशोक के बारे में भी याद रख लेना कि 269 BC में जे रूलर बने। ठीक है, और 261 BC में इन्होंने एक वॉर लड़ी, वॉर ऑफ कलिंग। और इससे पहले तो इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेकिन वॉर ऑफ कलिंगा के बाद इनका एकदम से जो माइंडसेट था वो चेंज हुआ, और इन्होंने जो वार करना था उसको छोड़ दिया और बुद्धिज्म को अपना के अहिंसावादी बन गए, एक बौद्ध बन गए और अहिंसा का मार्ग जो था वो अपना लिया। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने बुद्धिज्म को प्रीच करने में इसकी बड़ी हेल्प की। बोलते हैं कि इन्होंने 75,000 के करीब पिलर्स वगैरह बनाए बुद्धिज्म को, स्तूप्स वगैरह बनाए बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो भी अशोक ने करवाई। उसके बाद कनिष्क के बारे में बोला जाता है कि कनिष्क जो थे इन्होंने, सॉरी, जो अशोका थे इन्होंने फोर्थ नहीं, इन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। ठीक है, और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो करवाई थी कनिष्क ने। कहाँ पे करवाई थी, है कश्मीर में ही, नाम था उस टाइम पे कुंडल वन।
ये याद रख लेना। शक डायनेस्टी के रूलर थे और इन्होंने भी बुद्धिज्म को प्रमोट करने में बड़ी हेल्प की। उसके बाद जम्बू लोचन जी के बारे में बोला जाता है कि जो जम्बू लोचन थे, इन्होंने जम्मू सिटी का नाम इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। तो जम्मू सिटी जो है उसके फाउंडर इन्हीं को बोला जाता है। उसके बाद बाहु लोचन, इन्होंने बनवाया था बाहु फोर्ट। ठीक है, ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, विच कश्मीरी रूलर इज ऑल्सो नोन एज बडशाह, बडशाह एंड अकबर ऑफ कश्मीर। तो किस कश्मीरी रूलर को बडशाह और अकबर ऑफ कश्मीर जो था वो बोला जाता था? तो ये बोला जाता था जैनुल आबदीन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो ये भी लिबरल रूलर थे। जैसे अकबर जो थे वो, उन्होंने बड़े पब्लिक वेलफेयर काम जो थे वो करवाए थे, चाहे वो हिंदूज हो चाहे वो मुस्लिम्स हो। तो सिमिलरली जैनुल आबिदीन जो थे वे भी एक लिबरल रूलर थे, और इन्होंने भी बोलते हैं कि जजिया जो था वो उसको एबॉलिश करवाया था जम्मू कश्मीर से। तो जजिया क्या होता है? जजिया होता है एक टैक्स, काइंड ऑफ टैक्स जो नॉन मुस्लिम्स पे लगवाया जाता है। ठीक है जी, नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता है। तो ये भी इन्होंने बंद करवाया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। अच्छा, इसका क्या आंसर बन जाएगा? बडशाह और अकबर ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है? जैनुल आबदीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है कि जो आर एस पुरा है जम्मू रीजन में, वो किसके लिए फेमस है, किसकी कल्टीवेशन के लिए फेमस है? तो ये फेमस है आपका बासमती राइस के लिए। ठीक है, और अगर बात की जाए राजमाश की, तो इसके लिए फेमस रीजन जो है वो जम्मू कश्मीर का वो है भद्रवाह। भद्रवाह जो है वो जाना जाता है राजमाश के लिए। सैफरॉन के लिए आपका जो पेम्पोर है पुलवामा में, जहाँ पे अबाउट 90% ऑफ सैफरॉन जो है उसकी कल्टीवेशन जो है वो की जाती है। तो सैफरॉन किस लैंड पे होता है? ये होता है केरवा लैंड पे। ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। टी टी की बात की जाए तो ऐसा जम्मू कश्मीर में तो नहीं होती। अगर हम लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट बोला जाए इसके टी के लिए, तो वो आपकी कौन सी बन जाएगी? असम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जो 2019 के बाद हमारी जो जे स्टेट थी, यूनियन टेरिटरी बनी, तो उसके बाद 2024 में इसके फर्स्ट टाइम इलेक्शंस करवाए गए। तो कौन सा बंदा था जो हमारा सीएम बना जम्मू कश्मीर का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस बड़े ज्यादा हैं। तो कौन है जो बने? इसका सही आंसर बन जाएगा उमर अब्दुल्ला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हु एडमिनिस्टर्स द ऑथ ऑफ ऑफिस टू सीएम ऑफ यूटी ऑफ जेएनके। तो जब चीफ मिनिस्टर जो है वो चुना गया जम्मू कश्मीर का, तो उसकी ऑथ जो थी वो किसके सामने ली गई? तो जो उमर अब्दुल्ला जी थे, इन्होंने किसके सामने इसकी शपथ जो थी वो ली थी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने। ठीक है, तो हमारे करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा।
अगर बात की जाए प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट किसके सामने ओथ लेता है? प्रेसिडेंट लेता है सीजीआई के सामने। प्राइम मिनिस्टर किसके सामने ओथ लेता है? जे लेता है प्रेसिडेंट के सामने। सीजीआई किसके सामने लेता है? सीजीआई भी आपका, सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो जे भी लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने। अच्छा, अगर बात की जाए कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो किसके सामने अपनी ओथ लेता है, तो इसमें बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि क्या जे भी प्रेसिडेंट के सामने लेता है क्या? तो इसका जे सही आंसर क्या है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, जे अपनी ओथ जो है वो लेता है चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड, सॉरी, कंसर्न्ड हाई कोर्ट। जैसे जिस स्टेट में, जिस यूटी में सॉरी उसने जाना हो, जैसे मनोज सिन्हा जी जो है वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो वो किसके सामने अपनी ओथ लेंगे? जो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट होगा उसी के सामने, सॉरी, जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा उसी के सामने अपनी ओथ जो है वो लेंगे। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है आज का, उसमें ये पूछा गया है कि जो चीफ मिनिस्टर बने उसने किसके सामने, सॉरी, हाँ, जो जेएनके के चीफ मिनिस्टर बने उसने किसके सामने अपनी ओथ ली? तो चीफ मिनिस्टर जो है वो ओथ लेते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने। ठीक है जी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एलजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर जो जम्मू कश्मीर का है वो कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा उमर अब्दुल्ला। अभी के टाइम में नहीं, इन्होंने 2008 या 9 में शायद इन्होंने जो चीफ मिनिस्टर बने थे जम्मू कश्मीर के, तब जो यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने थे जम्मू कश्मीर के। ठीक है, अभी तो फिर से बने हैं ना, तो तब जो यंगेस्ट बने थे। जीएम सादिक की बात की जाए, जे हमारे लास्ट पीएम जम्मू कश्मीर के थे और फर्स्ट सीएम भी हमारे जम्मू कश्मीर के गुलाम मोहम्मद सादिक जी ही बने। उसके बाद बात की जाए महबूबा मुफ्ती की। महबूबा मुफ्ती जो है वो फर्स्ट वुमेन वुमेन सीएम बनी जम्मू कश्मीर की। शेख अब्दुल्ला को बोला जाता है शेरे कश्मीर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के कौन थे? उमर अब्दुल्ला जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि जो राज्यसभा की सीट्स हैं पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर की तरफ से वो कितनी है? तो याद रख लेना, जम्मू कश्मीर में अगर राज्यसभा की बात की जाए तो वो आपकी सीट्स हो जाएंगी 4, और अगर बात की जाए लोकसभा की तब आपकी सीट हो जाएंगी 5। ठीक है, पार्लियामेंट में लोकसभा की सीट्स हैं 5 और राज्यसभा की सीट्स हैं 4। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। उसके बाद आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस, तो इसमें आपने मैच करना है कि क्या ये जो उसके सामने इसको बोला जाता है क्या ये सही है या नहीं है। क्या सोनमर्ग को मिडो ऑफ गोल्ड बोला जाता है? क्या जुशमर्ग को मिडो ऑफ जीसस बोला जाता है? गुलमर्ग को मिडो ऑफ फ्लावर्स बोला जाता है? तो इनमें से कितने सही है कितने गलत हैं, तो इसका आंसर जो है वो आप लोग दोगे। ठीक है, तो कौन सा इसका आंसर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो ये था आज का लेक्चर। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही लेक्चर्स आप दोबारा चाहते हो तो कमेंट में बता दो। हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को शेयर कर दो। ठीक है जी, ठीक है, आज का जो लेक्चर था, होपफुली you enjoyed it. Thank you. Bye.